के ऊपर काम स्टार्ट कर रहे हैं और मैंने आपको प्रॉपर्टी को किस तरह से वेरीफाई करना होता है ये सब सिखा दिया है। ये है अपना यूज़र नेम। लॉगिन करेंगे यहाँ पर WP एडमिन। यूज़र नेम इज अरीना। पेजेस में आएंगे, क्लिक ऑन ऑल पेजेस। सो जहाँ तक मुझे याद है, हमने लास्ट क्लास में 2 पेजेस अपने यहाँ पर क्रिएट किए थे, होम एंड कोर्सेज। गूगल सर्च कंसोल रन करेंगे। Oh God. तो यहाँ पर अपने पास प्रॉपर्टी अवेलेबल है इधर। न्यू पेजेस बनाएंगे, ऐड न्यू पेज। यूज द DB बिल्डर। Choose a pre-made layout. Select categories education, learning management system, view live demo। सो कोर्सेज के बाद नेक्स्ट है कोर्स। तो सेलेक्ट करेंगे यहाँ से कोर्स, यूज दिस लेआउट, इंपोर्ट। फुटर अगर यहाँ पर है तो उसको आप रिमूव कर दीजिएगा। क्लिक ऑन पब्लिश। ऐड न्यू पेज। राजा, राजा, कोर्स के बाद नेक्स्ट है प्राइसिंग।
pricing and click on publish. About, blog and contact. Blog, add new page, contact. Control S. Click on all pages. तो इस तरह से हमने मेजर अपने कुछ पेजेस बना लेने हैं और
आप यहाँ से विजिट साइट पर क्लिक करेंगे और ये सभी पेजेस आपको इस तरह से अवेलेबल हो जाएंगे यहाँ पर, जैसे कि होम, कोर्सेज। फुटर चेक करेंगे, डबल फुटर नहीं होना चाहिए। वैसे जहाँ तक मुझे याद है मैंने लास्ट क्लास में थीम बिल्डर के अंदर फुटर अपना ऑलरेडी सेट किया हुआ है। प्राइसिंग, अबाउट, ब्लॉग, डन है, सब ओके है, ऑल ओके। तो फ़र्ज़ कीजिए कि हमारे पास कुछ इस तरह से एक हमने साइट को बना के लाइव किया हुआ है और सर्च कंसोल को हमें ये बताना है गूगल के, हमारी जो प्रीतवेयर वाला डोमेन है, कि भाई यहाँ पर आप देखेंगे साइट मैप जैसे एक ऑप्शन होता है। तो यहाँ पर हमारा साइट मैप जो है हमें गूगल को सबमिट करना है। तो इन फ्यूचर जब भी आप कोई नया पेज बनाएंगे या रिमूव करेंगे तो गूगल को ऑटोमेटिकली अपडेट मिल जाएगा और उस चीज़ को वो इंडेक्स और डी इंडेक्स कर सकता है। डैशबोर्ड में आते हैं, कुछ अपडेट्स यहाँ पेंडिंग है, पहले इनको कंप्लीट करते हैं। तो कुछ प्लगइन के अपडेट्स हैं, क्लिक ऑन अपडेट प्लगइन। प्लगइन्स अपडेटेड। यहाँ पर हमें एक नोटिफिकेशन आ रही है और साइट इज़ नॉट कनेक्टेड विद ब्रोकन लिंक चेकर, तो इसको आप कनेक्ट कीजिए। तो एक ना प्लगइन आता है इसका, जिसको आप अपना इंस्टॉल कर लेते हैं, देन उसके बाद फ्री आपका वर्क करता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिएट अ फ्री अकाउंट वगैरह, तो ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये पेड वाले के लिए बेसिकली काम करता है बढ़िया से। फिलहाल हम डैशबोर्ड में आते हैं। सो डैशबोर्ड पर अभी जो हमारा स्कोर है वो कितना है, 46, ठीक है। तो हमारी वेबसाइट को इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। सो यहाँ पर आप देखेंगे इंपॉर्टेंट इश्यूज जो है वो 8 हैं, रिकमेंडेड इम्प्रूवमेंट जो है वो 3 है, गुड रिजल्ट जो है वो 10 है। तो एक कंप्लीट साइट ऑडिट चेकलिस्ट में आते हैं और देखते हैं किन किन चीज़ों को हमें फिक्स करने की ज़रूरत है। सो यहाँ पर आप देखेंगे वी couldn't फाइंड एन SEO टाइटल, नो मेटा डिस्क्रिप्शन वाज फाउंड फॉर योर पेज, नो इंटरनल लिंक्स वर फाउंड ऑन योर पेज। एडवांस SEO में हमें दिखाई दे रहा था www डॉट एंड नॉन www वर्जन ऑफ योर URL इज नॉट रिडायरेक्टेड टू द सेम साइट। सम ओपन ग्राफ मेटा टैग्स आर मिसिंग, जिसको बोलते हैं OG टाइटल। नो स्कीमा डॉट ORG डेटा वॉज फाउंड ऑन योर पेज। सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ आ रहा है, डायरेक्टरी लिस्टिंग सीम्स टू बी इनेबल्ड ऑन योर सर्वर, और योर साइट इज़ नॉट यूजिंग अ सिक्योर ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTPS। सो अगर हम लोग इन चीज़ों को इम्प्रूव कर लेते हैं तो क्या होगा, हमारा जो स्कोर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो जैसे कि टाइटल की बात हो रही है, तो यहाँ पर एडिट योर पेज टाइटल, पेज का टाइटल आपको क्या रखना है वो आप यहाँ से जाके चेंज करेंगे। तो जैसे कि अभी हमने होम पेज का जो नेम है, ठीक है, वो टाइटल अगर आप बदलना चाहते हैं तो आप यहाँ जाके बदलिए कि आप क्या रखना चाहते हो, ठीक है। सॉरी। तो यहाँ जैसे हमारा टाइटल चेंज होगा ऑटोमेटिकली हमारा जो स्कोर है वो इम्प्रूव होगा, और यहाँ पर हमें मेटा डिस्क्रिप्शन जो है अपना बेसिकली चेंज करना है इसके अंदर, इस पॉइंट में। तो सबसे पहली चीज़ ये कि हम लोग यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी को चेक करेंगे, सेटिंग्स, यू आर वेरीफाइड ओनर। तो हमने HTML टैग और HTML फाइल दोनों के बेसिस पर अपनी प्रॉपर्टी को
वेरीफाई किया हुआ ऑलरेडी। तो साइट मैप के बारे में हमें बेसिकली इन्फॉर्म करना है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी साइट्स लाइव होती हैं, जैसे कि ANI न्यूज़, तो यहाँ पर अगर आप साइट मैप डॉट एग्जाम में लिखेंगे तो आपका एक साइट मैप एक्सेस होता है। सो हमें ये चेक करना है कि हमारी जो साइट है, क्या इसके रूट पर कोई साइट मैप है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास साइट मैप अवेलेबल है, और इस साइट मैप में पोस्ट साइट मैप में 2 पोस्ट अवेलेबल हैं। पेज साइट मैप के अंदर 8 डिफरेंट पेजेस अवेलेबल हैं, जो हमने अभी यहाँ पर क्रिएट किए हैं इस तरह से, ठीक है। और एक सैम्पल पेज भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो सैम्पल पेज की मुझे नीड नहीं है, सो हम अपने पेजेस में जाके ऑल पेजेस, और सैम्पल पेज को हम यहाँ से मूव टू ट्रैश एंड अप्लाई। प्लस जो प्रिवेसी पॉलिसी है, फिलहाल मुझे इसकी भी कोई नीड नहीं है, क्योंकि हम किसी यूज़र को लॉगिन नहीं करा रहे हैं अपनी साइट में। अब जो हमारे पास पेज है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ आके रिलोड करिए तो देखिए यहाँ पर आपका सैम्पल पेज वाला जो है वो लेस हो गया है, यानी कि जहाँ पहले हमें नंबर 8 दिखाई दे रहा था, नंबर 7 दिखने चाहिए। ये देखिए रियल टाइम अपडेट हो गया डेटा हमारा। इसी तरह से पोस्ट साइट मैप की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड करके आपको एक पोस्ट मिलेगा, और एक हेलो वर्ल्ड 2 के नाम से आपको पोस्ट मिलेगा। तो हमें इसकी भी कोई नीड नहीं है, तो आप इसको भी कंट्रोल कर सकते हो। गूगल को हमें ये बताना पड़ता है कि भाई हमारी वेबसाइट में एक साइट मैप जो है वो अवेलेबल है। तो ये हमने यहाँ पर डालना है और सबमिट करना है। अगर ये गूगल को मिलेगा तो यहाँ पर लिखा है साइट मैप सबमिटेड सक्सेसफुली। अभी के लिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कुडंट फैच, ठीक है। हम इसको लेटर ऑन चेक करेंगे क्या ये फैच होता है कि नहीं होता है। तब तक मैं इसको एक और साइट मैप देता हूँ, पेज साइट मैप डॉट XML, और इसको हम लोग चेक करेंगे क्या ये एक्सेप्ट होता है कि नहीं। तो फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मुझे दोनों करंट फैच के अंदर रिटर्न हो रहा है। तो इसको ना टाइम लगता है मैक्सिमम 24 आवर्स का, और जैसे एक बार ये हो जाएगा तो आपका यहाँ पर सक्सेसफुल लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो अभी तक मैंने इन अकाउंट में किसी में भी इसको सबमिट नहीं किया है, बट मैं आपको एक पेड अकाउंट के थ्रू दिखा देता हूँ। तो ये हमारा एक गूगल सर्च कंसोल यहाँ पर खुला हुआ है, और हम साइट मैप की अगर बात करते हैं तो हियर एज यू कैन सी ये सक्सेस में हमें दिखाई दे रहा है ना। और लास्ट कंप्लीट हुआ है 3 नवंबर 2024 को। कितने नंबर पेज है वेबसाइट में? 47 है। डिस्कवर वीडियो कितने? 9 वीडियोस हैं। इस तरह से तो ये भी आपका ऑटोमेटिकली सक्सेस में रिटर्न आएगा। जस्ट वेट। देखो क्या हो गया, सक्सेसफुल हो गया। थोड़ी देर में वेट करिए, ये चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो स्टार्टिंग में ये कुडंट फैच होता है, जैसे ही फैच हो जाता है उसके बाद में ऑटोमेटिकली करेक्ट। तो पहला स्टेप कि प्रॉपर्टी को वेरीफाई कराने के बाद आपको अपने साइट में आपको गूगल में करना होता है सबमिट। इससे गूगल को ये पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ पेजेस हमारे साइट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। कल को आपका अगर जब ये दोबारा से रीचेक होगा, ठीक है, तो जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया कि ये साइट में आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने कब सबमिट किया था, 30 जुलाई 2024, और ये 3 नवंबर 2024 को गूगल ने रीचेक किया है, और ये स्टेटस सक्सेसफुल आया इसका। तो गूगल क्या करता है, पीरियोडिकली अपने आप ही अपने हिसाब से जब जब उसको लगेगा वो अपना आप सिक्योरिटी रन करता है, चेक करता है, और आपकी वेबसाइट में अगर कोई चेंजेस हुए होंगे, ठीक है, उस टाइम स्पैन में जब से आपका लास्ट चेक हुआ होगा, तो वो ऑल्ट्रेशन एडिशन जो भी होंगे वो आपके अपडेट हो जाएंगे ऑटोमेटिक। तो जब गूगल में हमारा
प्रोजेक्ट एक बार इंडेक्स हो जाता है तो हमें किस तरह से पता चलता है? तो एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ लिखते हैं ANI न्यूज़। तो ANI की वेबसाइट, यूट्यूब चैनल, विकीपीडिया सब कुछ हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। अब हमें ये पता लगाना है कि कितने नंबर ऑफ पेजेस ANI के इंडेक्स हैं गूगल में। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं साइट कॉलन ANInews.in, यहाँ जाके लिखिए और एंटर कर दीजिए। तो ANI से रिलेटेड जितने भी पेजेस होंगे वो सब आपको यहाँ दिख जाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं 12,90,000 रिजल्ट हमें ANI न्यूज़ के यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा नंबर है। इसी तरह से किसी भी साइट को जिसको भी आप चेक करना चाहें, जैसे लीवास्तु, .com, देखिए अगर वेबसाइट इंडेक्स होगी तो आपको सभी पेजेस यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ पेजेस 31 आपको यहाँ पर डिस्प्ले होगा इजीली इस तरह से। तो जो अभी हम लोगों ने प्रोसेस फॉलो किया है उसका काम यही होगा कि आपके जितने भी पेजेस हैं यहाँ पर, तो कल को जब आप इस वेबसाइट का जिक्र करेंगे गूगल के अंदर, तो हमारा अभी जैसे यहाँ पर कोई भी डेटा नहीं है तो वो बाकी के पेजेस हमारे यहाँ पर डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं तब तक। तो ये हमारा सक्सेसफुल में आ चुका है। ऑल पेजेस। तो यहाँ पर आइए और यहाँ पर आप नोटिस करेंगे इधर कि हमें कुछ ना रैंक मिला हुआ है। जैसे कि आप देखेंगे हेडलाइन स्कोर, एक है ट्रू एसईओ स्कोर। तो जैसे 61, 62 इस तरह से है यहाँ पर। तो हेडलाइन का स्कोर हमारा बहुत अच्छा नहीं आ रहा है। सो यहाँ पर ऑल इन वन एसईओ में एक ऑप्शन है आपका एसईओ एनालिसिस। यहाँ से आपका अगर कोई कॉम्पिटिटर है, आप अपने कॉम्पिटिटर को भी एनालाइज कर सकते हो। तो ये हमने अपना पेज ओपन किया। इसके बाद सॉरी, यहाँ पर ये एक साइट है जो बेसिकली कोर्स ऑफर कर रहा है, वेब डेवलपमेंट, कंटेंट मार्केटिंग, डिज़ाइन बेसिक्स, इस तरह से। तो हम एक कॉम्पिटिटर उठा लेते हैं जैसे कि मैक, प्रीत विहार। तो इनका अपना डेडिकेटेड साइट होगा। फॉर एग्जांपल ये साइट है। अब हम यहाँ से इनके साथ कंपैरिजन करेंगे कि भाई इनकी वेबसाइट कहाँ स्टैंड करती है। क्लिक ऑन एनालाइज। तो इसका जो स्कोर आ रहा है वो 58 यहाँ पर अवेलेबल है। क्या कमियां हैं हम अपने कॉम्पिटिटर की वेबसाइट में ये पता लगा पा रहे हैं कि भाई एसईओ टाइटल इज 78 कैरेक्टर्स लॉन्ग विच इज़ टू लॉन्ग। द मेटा डिस्क्रिप्शन सेट एंड इज 139 कैरेक्टर्स लॉन्ग, ये पास होता है। 2 H1 tags were found for the best user experience. There should be exactly only H1, only one H1 tag on each page. H2 tags were found on the page 2 times. Some images on the page have no ALT attributes, मतलब alternate text। इस तरह की कमियां हैं कुछ।
ओपन ग्राफ मिसिंग है, स्कीमा डॉट ओ आर जी मिसिंग है, यहाँ से एक्सपायर मिसिंग है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं इसके अंदर। तो ये तो हुआ कॉम्पिटिटर का। अब हम अपनी बात कर लेते हैं, हम अपना भी इसी में चेक कर लेंगे भी हमारा क्या चल रहा है। इसे थोड़ी ना पता कि ये कॉम्पिटिटर है या ये खुद की साइट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमें बोल रहा है नीड्स इम्प्रूवमेंट, ठीक है। इसका 58 है, ये 46 है। हमें इसको बेहतर बनाना है, तो इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे इस तरह से इजीली आप ये काम कर सकते हो। इधर आते हैं हेडलाइन एनालाइजर की तरफ। हेडलाइन आपकी अमेजिंग होना चाहिए। अगर हेडलाइन आपकी अमेजिंग नहीं होगी तो आपका स्कोर कम रहता है। तो सबसे पहले मैं अपना जो ये है डीबी के नाम से, डीबी कोर्सेज, मैं इसको अरीना कोर्सेज के नाम से डिफाइन करूंगा। एडिट करेंगे पेज को। लिखिए अरीना ऑनलाइन क्लासेस, अरीना एंड अरीना। तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे इसको, तो ये अरीना में रिप्लेस हो चुका है। यहाँ पर लिखा है बिकम और डीबी एक्सपर्ट। मैं इसको यहाँ से डीबी नेम को यहाँ से चेंज कर दूंगा। यहाँ पर आप अपना कोई पैराग्राफ वगैरह जो भी आप इसके लिए लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ लिखिए। प्लस यहाँ पर आप अपना ब्राउज कोर्सेज पर एक लिंक अटैच करेंगे, जहाँ पर मैं इसको बोलूँगा कि ये किस पेज पर जंप करेगा। ठीक है, यहाँ पर वेब डेवलपमेंट वगैरह कुछ मेंशन है, कंटेंट मार्केटिंग। इसी तरह से आप और भी कोई अगर कोर्स बनाना चाहते हैं तो इसको आप डुप्लीकेट करके नए कोर्सेज वगैरह बना सकते हैं। फिलहाल ये हमने एक बेसिक सा चेंज अपना इसके अंदर कर लिया है। आफ्टर दैट हम यहाँ पर अपने पेज का कुछ जो टाइटल वगैरह है वो हम लोग अपना चेंज करना चाहेंगे। प्लस इसको आप यहाँ से अपडेट करिए। कस्टमाइज,
यहाँ से जनरल सेटिंग, साइट आइडेंटिटी, Arena animation courses, learn from the leader, and publish. वापस आए अपने पेज में, पेज का एक टाइटल डिफाइन करेंगे यहाँ पर, मास्टर एनिमेशन स्किल्स विद अरीना एनिमेशन ऑनलाइन कोर्सेस। यहाँ लिख देते हैं स्टार्ट। तो हमारा देखो 60 कैरेक्टर का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो चुका है इधर, और यहाँ पर जाके आप अपना डिस्क्रिप्शन डिफाइन कर देंगे। लिख देते हैं जैसे कि ज्वाइन अरीना एनिमेशंस ऑनलाइन कोर्सेज टू लर्न एनिमेशन VFX, graphic design and web development from industry experts. So enroll now to transform your passion into a profession। इस तरह का हमने कुछ लाइन जो यहाँ डिफाइन कर दिया है। तो ये देखो यहाँ पर लिमिट है 60 की लिमिट में हमारा टाइटल होना चाहिए, 160 में ये होना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा आपको और ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। चलिए फिलहाल आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि पहले जो हमारा स्कोर था वो कुछ डिफरेंट था, अभी ये लिखने से हमारा स्कोर कुछ इम्प्रूव हो चुका है पहले से। फोकस की फ्रेज कि भाई जिस पर गूगल जो है वो फोकस करे, तो वो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा इसके अंदर। तो जैसे कि हमारे पेज में अरीना ऑनलाइन कोर्सेस या क्लासेस, ऐड करेंगे इस फोकस को, तो यहाँ पर आप देखें इसका स्कोर जो आ रहा है वो 39 आ रहा है, और इसको लगाने से हमारा स्कोर और डाउन जा रहा है। तो आपको कुछ और ट्राई करने की ज़रूरत है। तो अगर आप इसका पेड वर्जन बाय कर लेते हैं तो आप यहाँ पर बहुत अच्छे से इसको यूज़ कर पाएंगे, बट फ़िलहाल कोई बात नहीं। आप यहाँ लिखिए अरीना कोर्सेस, इसका भी स्कोर कोई ज़्यादा खास नहीं है, कुछ और ट्राई करिए। अभी नीचे जो है हमें यहाँ पर टाइटल ऑल गुड, टाइटल की लेंथ बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। बेसिक ऐसे मेटा डिस्क्रिप्शन की लेंथ के लिए थोड़ा सा हमें एरर दे रहा है, इसको हमें और शॉर्ट करना होगा। प्रोफेशन एनरोल,
तो हमारा स्कोर आप देखेंगे 80 अप्रॉक्स आ चुका है। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको ये चीज़ें अब करनी होती हैं। फोकस कीवर्ड पे आते हैं। आपको कॉमन चीज़ें ढूंढना होगा कि जो दोनों में मैच करती हूँ। तो अरीना एनिमेशन हमारा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पर मैच कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा ये स्कोर इसमें 50 आया है। तो क्या लिखा था, फोकस की फ्रेज इन एसईओ टाइटल, फोकस की फ्रेज इन मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन में कहाँ प्रॉब्लम आई है, अच्छा हमारा एनिमेशन है यहाँ पर, इसलिए अब देखिए प्रॉपर मैच है, इसका स्कोर इम्प्रूव हुआ। फोकस की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन, तो अगर मैं यहाँ पर इसको एनिमेशन को हटा देता हूँ, ओनली अरीना रख लेता हूँ, और यहाँ पर हम अरीना की बात करें, एनिमेशंस ऑनलाइन कोर्स, तो यहाँ देखेंगे आप कि फोकस की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन, यहाँ पर आपको ये ऐड करना होगा, मेक श्योर द टॉपिक इज क्लियर इमिडिएटली। तो जो भी आपने ऊपर डिफाइन किया प्लस आपकी हेडिंग और सब हेडिंग्स जो पेज के अंदर है वहाँ पर इसका जिक्र होना चाहिए। फोकस की फ्रेज डेंसिटी इज लो एट 0.392 की द की फ्रेज अपीयर्स 4 टाइम फॉर बेटर रिजल्ट्स ट्राई टू एम फॉर मोर देन 0.5। तो आपको अरीना जैसे हो गया, आप यहाँ पर इसमें और कीवर्ड डालने की कोशिश कर सकते हो, जैसे कि मैं इसको और बेटर करता हूँ, अरीना एनिमेशन 50 50 अरीना ही रहने दीजिए, और इंट्रोडक्शन को हम लोग करेक्ट करते हैं। यहाँ पर इधर आइए, ये मैंने चेंज किया था, चला कहाँ गया, नो, अरे नहीं भाई, चलो ज़रा सेव करो इसको। करेक्ट करेंगे इसको। अरीना कोर्सेस, चलिए हमने चेंजेस कर दिए इसमें। तो फोकस की फ्रेज की डेंसिटी अब आप देखेंगे हमारी इंक्रीज हो चुकी है, और हमारा इधर स्कोर 76। अब की फ्रेज इंट्रोडक्शन की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो इधर आइए, टेक्स्ट, बिकम एन एक्सपर्ट,
पर हम अपना मैटर लिखेंगे, ज्वाइन अरीना एनिमेशन ऑनलाइन courses to learn animation, VFX, graphic design and web development from industry experts, are flexible, comprehensive, program, are designed to help you build a strong foundation and gain practical skills for a successful career in the digital and creative industries. Enroll now to transform your passion into a profession. ठीक है, तो ये हमने डिफाइन कर लिया। सब हेडिंग्स जहाँ पे हमारे पेज में होंगी, तो जैसे कि यहाँ पर एक हेडिंग अवेलेबल है, ये पैराग्राफ से बना है, यहाँ पर पैराग्राफ है, बट इसको हम देखते हैं क्या ये स्टाइल किसके थ्रू हो रहा है। प्लस यहाँ पर लिंक, पेज लिंक, पेज लिंक में कोर्सेज लिंक, अब आप यहाँ देखेंगे कि काफ़ी चीज़ें हमारी जो है पहले से इम्प्रूव हो चुकी हैं। इसके अंदर टाइटल में एक एरर आ रहा है, फोकस की फ्रेज एट द बिगिनिंग ऑफ एसईओ टाइटल। फोकस की फ्रेज इज अरीना, तो ये बिगिनिंग में नहीं होने की वजह से इसको एक एरर है यहाँ पर। और बेसिक एसईओ में हमें यहाँ पर बता रहा है कि भाई आपका फोकस की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन इन द फर्स्ट पैराग्राफ। तो इसको और इम्प्रूव करेंगे तो हमारा स्कोर और बेटर हो जाएगा। तो चलो, हमने जो इतने चेंजेस किए हैं इसके बेसिस पर हम यहाँ से अब ऑल इन वन में आते हैं और यहाँ के कुछ चीज़ हम लोग चेक करेंगे कि क्या हमारा पेज जो है उसमें कुछ यहाँ पर स्कोर में बेटरमेंट हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर हमें 46 रिटर्न आ रहा है। पेज की बात करते हैं, एक पेज जो है हमारा वो ओके में आ चुका है अब, और वो पेज है
होम। ठीक है, जो कि ग्रीन में आपको रिटर्न हो रहा है। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप आपने सभी पेजेस को ग्रीन में लेके आना है, तो आपका ये वाला पार्ट जो होगा ग्रेजुअली कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ 46 है, एक बार रिलोड कर लीजिए। कनेक्शन एरर मोबाइल स्नैपशॉट, क्लिक ऑन रिफ्रेश रिजल्ट। तो ये हमें एक ओवरऑल वो दे रहा है। तो हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि H1 टैग, नो H1 टैग वाज फाउंड। ठीक है, फॉर बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस देयर शुड बी एग्जैक्टली वन H1 टैग ऑन ईच पेज। तो ये जो हमारा पेज है होम, एडिट में आइए, क्लिक ऑन व्यू पेज। और यहाँ पर आपने प्रेस करना है कंट्रोल यू, और हम यहाँ पर प्रेस करेंगे कंट्रोल एफ, और यहाँ फाइंड करेंगे हम H1। तो H1 3 टाइम है यहाँ पर, इस तरह से ये हमें मिल रहा है यहाँ पर। तो होम पेज पर तो H1 अवेलेबल, बट मल्टीपल टाइम है, और मल्टीपल टाइम में तीनों में एक ही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अलग अलग कीवर्ड होंगे तो दिक्कत वाली बात है। H2 यहाँ पर अवेलेबल है, H3 चेक करेंगे, यहाँ पर अवेलेबल है, H4 अवेलेबल है, H5 इज अवेलेबल है, H6 इज ऑल्सो अवेलेबल। तो हमारे पास सभी हैं यहाँ पर। ठीक है, और क्या बेटर कर सकते हैं हम लोग स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए, उसकी बात करते हैं। तो एक एक करके आप हर एक पेज को ठीक कर जाएंगे, और धीरे 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 आपका स्कोर जो होगा वो अप आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ओपन ग्राफ मेटा टैग्स आर मिसिंग, जैसे ओजी टाइटल, ओजी टाइप, इमेज एंड यूआरएल, बट ओपन ग्राफ भी हमारे इसमें देखो आ चुके हैं। अगर मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ जाके कोड में, तो ओजी टाइटल ये सब चीज़ें यहाँ पर देखिए अवेलेबल हैं इसके अंदर। बैक टू ऑल पेजेस, और बेटर करेंगे अपने होम पेज को। हेडलाइन का स्कोर अच्छा नहीं है, हेडलाइन को बेटर बनाइए। और यहाँ से हम लोग व्यू अपना ओपन करेंगे। कॉपी बनाएंगे यहाँ से लाइन की, और इस हेडलाइन को हम कोर्सेज से थोड़ा सा ऊपर लाके प्लेस कर लेंगे। कोई बात नहीं, इसको आप यहाँ से वायर फ्रेम मोड में लाइए, और यहाँ हम लोगों ने एक हेडिंग अपना बेसिकली क्रिएट किया है कोर्सेज के अंदर। तो यहाँ पर एक इमेज है, इमेज के साथ कुछ मैटर लिखा हुआ है, डीबी इंटरफेस ओवरव्यू, और उसके बाद 3 कार्ड्स हैं हमारे पास नीचे।
सो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसकी कॉपी बना लेते हैं और यहाँ प्लेस कर लेते हैं और यहाँ जाके बढ़िया सी हेडिंग लिखते हैं। और लाइन भी मैं ऊपर से कॉपी कर लूँगा, ट्रांसफॉर्म योर पैशन transform your passion into a creative career with arena animation online courses। अपनी हेडलाइन का स्कोर ज़रूर आप चेक कर लें, फ़िलहाल मैं इसको डाल देता हूँ। और ये जो ऊपर वाली हेडलाइन है, फ़िलहाल मुझे इसकी नीड नहीं है, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ये अभी के लिए रहने दीजिए। क्लिक ऑन अपडेट। ठीक है, तो इस तरह से हमारी लाइन आ जाएगी बन के। सी ऑल कोर्सेज पर अगर कोई क्लिक करता है तो वो कोर्सेज के पर्टिकुलर पेज को विजिट करें। तो इसके लिए आप यहाँ से बटन लिंक, पेज लिंक और यहाँ से कोर्सेस। नीचे आएंगे, स्क्रॉल डाउन, एक्सटर्नल लिंक यानी कि और इंटरनल लिंक। सो वी कुडंट फाइंड एनी इंटरनल लिंक इन योर कंटेंट, ऐड इंटरनल लिंक इन योर कंटेंट, यानी कि आपको टेक्स्ट के बीच में कहीं पर कोई लिंक लगाना है। तो एक बार अपने मैटर को यहाँ पर रीड कीजिए, क्लिक ऑन होम पेज अगेन। तो जैसे ये मैटर लिखा हुआ है या फिर यहाँ मैटर लिखा है, उसमें कोई लिंक होना चाहिए। तो जैसे ब्राउज कोर्सेज पर हमने क्लिक किया, सो हम कोर्सेज को विजिट कर पा रहे हैं। या फिर अगर हम लोग यहाँ क्लिक करते हैं इस तरह से सी ऑल कोर्सेज, तो हम लोग यहाँ पर कोर्सेज को विजिट कर पा रहे हैं इस तरह से। सिमिलरली आपको अपने कंटेंट के इन बिटवीन कहीं पर लिंक लगाने की रिक्वायरमेंट है, जैसे ऑनलाइन कोर्सेज। तो मैं इस ऑनलाइन कोर्सेज को लिंक में टर्न करूँगा यहाँ से। लाइक दिस। तो ये हमने एक लिंक यहाँ पर पुट किया अपना।
सो ये लिंक लगाने से देखो नीचे इंटरनल लिंक वाला जो प्रॉब्लम है हमारा वो सॉल्व होना चाहिए। ये हमने यहाँ पर प्लेस कर लिया अपना। फाइल को सेव कीजिए। एक बार रीलोड होगा तो यहाँ पर कुछ चेंजेस आने चाहिए आपके। ब्राउज़र में आइए, रीलोड कीजिए यहाँ पर होम पेज। ये लिंक हमारा सक्सेसफुली प्लेस हो चुका है इसमें। अब हमें कोड में जाना है और हमें यहाँ पर फाइंड करना है फर्स्ट पैराग्राफ। कंट्रोल एफ। तो फर्स्ट पैराग्राफ है हमारा जॉइन अरीना एनिमेशन। ये है हमारा इधर। तो देखिए इंटरनल लिंक की डिमांड भी पूरी हो गई हमारी। धीरे धीरे ये सब चीज़ आपकी फुलफिल होती चली जाएंगी इस तरह से। एक्सटर्नल लिंक यानी कि कोई आउटबाउंड लिंक आपको यहाँ पर पुट करना है जिससे यूजर बाहर जा सके। तो थीम बिल्डर, वी हैव सम सोशल मीडिया लिंक्स हियर। सो आपको यहाँ पर कुछ लिंक्स पुट कर लेने हैं। फेसबुक,
इंस्टाग्राम, सेव कर दीजिए इसको। ऑल चेंजेस सेव्ड। ऑल पेजेस। तो अभी हम लोग 82 पर स्टैंड कर रहे हैं। इसके अलावा और हमें क्या चेंज करना है? इंट्रोडक्शन, योर फोकस की फ्रेज। जहाँ तक हमें ध्यान है हमने अरीना मेंशन किया हुआ है इसमें। एक मैंने एक्सपर्ट अरीना, तो इसको अगर ज़रा चेक कर लेते हैं कि अरीना से अगर इसकी बिगनिंग करते हैं तो क्या ये सही होता है। और एक एक्सटर्नल लिंक हम लोग यहाँ पर और ऑफर करेंगे। अरीना -multimedia.com। और इस एक्सटर्नल लिंक पर हम लोग इसको रिडायरेक्ट करना चाह रहे हैं। सेव कीजिए। तो ये जो हमारा बटन है ये बटन के फॉर्म में है। आप इसको एक टेक्स्ट के ऊपर लिंक बनाइए। मैटर लिख दीजिए इसको, सी ऑल कोर्सेज।
ये देखिए एक्सटर्नल लिंक का भी हमने रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दिया, तो हमारा स्कोर लिटिल बिट और अप हो जाएगा 85। तो 70 एक बार अचीव करने का जितना भी आप इस पर काम करते जाएंगे ये बेटर होते चला जाएगा। ठीक है, टाइटल में एक छोटा सा एरर है एस यू टाइटल लेंथ का, तो उसको हम लोग करेक्ट कर देंगे यहाँ पर और ये बेटर हो जाएगा। अब फोकस की फ्रेज जो हमें सब हेडिंग्स में चाहिए, यानी कि अगर जहाँ पर भी आपने H2 या H3 का इस्तेमाल किया हुआ है वहाँ पर आपने इसको यूज़ में लेकर आना है। चलिए यहाँ से वापस हम लोग एसईओ एनालिसिस में आएंगे। तो अब देखिए हमारा पेज जो है वो ओके से निकल के गुड की रैंक में आ चुका है। इसी तरह से वन बाय वन आपने सभी पेजेस को गुड में लेके आना है और ऑटोमेटिकली जो हमारा स्कोर है वो इम्प्रूव होना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। हेडलाइन जो हम लोगों ने यहाँ यूज़ किया है एक बार उसको भी एनालाइज कर लीजिए कि हमारी हेडलाइन का क्या स्कोर है। सो हेडलाइन का हमारा जो स्कोर आ रहा है वो 45 है। तो यहाँ पर कैरेक्टर्स काउंट इज़ टू लॉन्ग, वर्ड काउंट टू मैनी वर्ड्स, तो इसको हमें बेटर करने की ज़रूरत है। यानी कि और कैची लाइन हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो ये जो काम होता है ये कंटेंट राइटर और जो कॉपी राइटर्स होते हैं बेसिकली उनका होता है कंपनीज के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर एक जो बेटर हेडलाइन होती है वो 70 प्लस स्कोर करना चाहिए, हमारा जो है वो यहाँ पर 45 का स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, सेंटिमेंट इज पॉजिटिव, कॉमन वर्ड्स 25।
कुछ और ट्राई करते हैं, ट्रांसफॉर्म वाली लाइन को, टर्न योर पैशन इनटू थ्राइविंग क्रिएटिव करियर, ज्वाइन अरीना एनिमेशन। इस लाइन को इसके कंपैरिजन में एनालाइज कीजिए, क्या ये लाइन से बेटर स्कोर कर सकती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इमोशनल वर्ड, ठीक है, तो इसका स्कोर इसके कंपैरेटिवली 10 पॉइंट हमारा और इंक्रीज हुआ है, ठीक है। और कुछ लाइन ट्राई करके देखेंगे, जैसे कि लॉन्च योर ड्रीम करियर इन एनिमेशन विद अरीनाज कोर्सेस। एनालाइज करेंगे लाइन को अगेन। सो इसका स्कोर हमारा 69 आया है। लिटिल बिट और इम्प्रूव करने का कोशिश करते हैं। अनलीज योर क्रिएटिव पोटेंशियल join arena animation now। एक्सीलेंट, ठीक है, तो ये हमारा 92 पहुंचा है स्कोर इसमें। तो और ट्राई करके देख लो, जैसे कि ट्रांसफॉर्म क्रिएटिविटी into a career with arena animation। ये 51 स्कोर करता है। bring your ideas to life arena animation courses await। 66 unlock your future in animation with arena's टॉप कोर्सेस। सो इस लाइन का स्कोर हमें 88 मिल रहा है, ठीक है, और सारी चीज़ें इसमें ओके जा रही हैं, वेरी गुड। और इस लाइन का स्कोर हमें एक्सीलेंट मिला है, ठीक है। तो इस लाइन को हम यहाँ पर मिक्स करके देखते हैं, क्योंकि हमारे कॉमन वर्ड्स में वो कम हो रहे हैं। तो इसमें हम क्या बेटर कर सकते हैं, कॉपी दिस लाइन, पेस्ट इट हियर, और अनलॉक योर क्रिएटिव पोटेंशियल सो नाउ अनलॉक योर इनर, ठीक है। तो 92 पर हम लोग रैंक कर रहे हैं। तो चलिए मैं इस लाइन के साथ जाना चाहूँगा। स्विच टू योर पेज, ऑल पेजेस।
सो अभी जो हमारा यहाँ पर हेडिंग का स्कोर है, इसको हम लोग बढ़ाने की कोशिश करते हैं। सेव करेंगे। क्लिक ऑन ऑल पेजेस। तो अभी ये जो टाइटल यहाँ पर ले रहा है ना, उसकी हम लोग देख लेते हैं हेडलाइन स्कोर। ठीक है, तो यहाँ जाएंगे अगेन एडिट। अब मैं इसको टाइटल बनाने की कोशिश करता हूँ। सो इसको लेटर ऑन हम लोग चेक करेंगे, तो हमारा अब स्कोर जो है पहले से बेटर होना चाहिए इसका। तो देखो इस तरह से आप ग्रेजुअली धीरे 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 इसको अपडेट करते जाओगे और ये काम आपकी चीज़ें करती जाएंगी इसके अंदर। अभी कुछ डिस्क्रिप्शन को लेके, हाँ डिस्क्रिप्शन सही है हमारा। तो नेक्स्ट क्लास में हम सभी पेजेस का सबसे पहले टाइटल और डिस्क्रिप्शन जनरेट करेंगे, सो दैट कि ये सभी पेजेस का स्कोर एक लेवल पर आ जाए। देन फिर हम लोग बाकी की चीज़ों पर काम करेंगे। तो ये होता है बेसिकली आपका एसईओ के अंदर काम, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप। और आज आपने सीख लिया है किस तरह से अपनी प्रॉपर्टी के बारे में गूगल को इन्फॉर्म करना है। वेरिफिकेशन पहले वाली क्लासेस में हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाकी के पेजेस को फिनिश करेंगे फटाफट और हमारा एसईओ वाला जो पार्ट होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग सीखेंगे ऑन पेज के बाद ऑफ पेज पर किस तरह से काम करना है। सो आज दो ही लोग अवेलेबल हैं, मेहुल एंड प्रियांशु। ठीक है गाइस, थैंक यू।